उनमें जनता को लुभाने वाले फैसलों की बहार सी लग गई। साफ है, सरकार जनता को खुश करने की हर वो कोशिश कर रही है जिससे वो सत्ता की हैट्रिक लगा सके। मंगलवार को हुई बैठक में भी ये नजारा दोहराया गया। बैठक में कई ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी मिली जो सीधे वोट बैंक को साधने की कोशिश दिखती हैं। कभी बाढ़, ओला, पाला, इस तरह की जो आपदाएं आती रहती थी, उनके लिए राज्य आपदा आपातकालीन मोचक बल के गठन करने का और उनके नवीन पदों को सृजन करने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। हमारे विद्युत कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति का मामला जब से ये कंपनियां बनी थी तब से लंबित पड़ा हुआ था। अब इसके लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति 2013 तैयार की गई है और इस नीति को सभी 6 कंपनियों पर लागू करने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। जाहिर है, इन घोषणाओं के बहाने शिवराज सरकार ने वोट बैंक साधने की कोशिश की है। जिन जगहों के लिए योजनाओं की घोषणा की गई है, उनमें से कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी तक विकास की बयार नहीं पहुंच पाई। ऐसे में ऐन चुनावों से पहले इनकी सुध लेना कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस की माने तो राज्य सरकार सिर्फ सियासी फायदे के लिए कैबिनेट बैठकों में ऐसे फैसले ले रही है। घोषणाविद मुख्यमंत्री ने अभी तक इस 8,000 से अधिक घोषणाएं की हैं, जिनमें से 25% भी पूरी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश पर इन घोषणाओं के चलते 85,000 करोड़ का कर्ज है। उस सब के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कुशासन को छुपाने के लिए, अपनी अव्यवस्थाओं को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को ढकने के लिए कैबिनेट में तमाम घोषणाएं करें। पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज आप यदि कुछ घोषणा कर रहे हैं और संभावना है कि आज से 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो स्पष्ट है कि आज की जो भी घोषणाएं हैं वो लॉलीपॉप है, राजनीतिक दिखावा है। पर मध्य प्रदेश के सुधीजन समझते हैं कि ये सिर्फ घोषणाएं दिखावे के लिए हो रही हैं, तो उस पर आम जनता विश्वास नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी को इस छल का दंड आने वाले चुनाव में देगी। जहां एक तरफ बीजेपी ये साबित करने पर तुली है कि उसे जनता की फिक्र है, तो वहीं कांग्रेस इसे पूरी तरह से सियासी फायदे के लिए की गई कवायद मान रही है। साल के आखिर में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार लगातार घोषणाएं तो कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि सरकार इन योजनाओं को पूरा भी कर पाएगी या फिर ये केवल सरकारी फाइलों की शोभा ही बढ़ाती रह जाएंगी। खबर भारती के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, तो ये पहलू काफी अहम हो जाता है, जिस बात को आपने रिपोर्ट में देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी कि घोषणाएं तो हैं, लेकिन कांग्रेस का यहां पर जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस बड़ी उत्साहित हो गई घोषणाओं के बाद। कांग्रेस ने मिस्टर घोषणावीर तक कह डाला मुख्यमंत्री को। इंदौर में ही ये हुआ जब प्रेमचंद गुड्डू, जो मीडिया प्रभारी हैं आजकल कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा। रुक करेंगे इंदौर का, पहले कांग्रेस के पक्ष को जान लेते हैं। रघु परमार है मेरे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। रघु जी, आपकी पार्टी की तरफ से तो मिस्टर घोषणावीर तक कह दिया गया मुख्यमंत्री को। नमस्कार, बिल्कुल सही कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं, जिस कार्यक्रम में जाते हैं, 1-2 घोषणा करके आ जाते हैं। तो कुल मिला के देखें तो उन्होंने अभी तक हजारों घोषणाएं कर दी हैं और उनका अमल अगर हम देखें तो मात्र 25% है। तो घोषणावीर मुख्यमंत्री स्वाभाविक है कि सिर्फ घोषणाएं करते हैं और नीचे स्तर पर काम कुछ भी नहीं होता है। आप देखें पिछले हर पब्लिक मीटिंग में, हर प्रोग्राम में जहां मुख्यमंत्री जी गए, जो लोगों ने मांग रखी उनने घोषणा उठाई कर दी कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। पर इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे देखें तो मात्र सिर्फ 25% हम देखें कि रियलिटी दिख रही है। और चूंकि अभी चुनाव आचार संहिता लगने में मुश्किल से मैं समझता हूं 8 से 10 दिन है, 20 तारीख तक आचार संहिता लग जाएगी। अब कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि पाला वालों को हम देंगे। तो पाला कोई पहली बार नहीं पड़ रहा है प्रदेश में। पाला सालों से पड़ता आ रहा है। आज तक सो रहे थे क्या मुख्यमंत्री जी? आपने अभी तक क्यों नहीं घोषणा की? चाहते तो आप, जब पाला पड़ा, जब खूब गेहूं की फसल नष्ट हुई, चने की फसल नष्ट हुई, अभी बाढ़ में हर बार फसलें नष्ट होती है, जब क्यों नहीं जागे? आप मात्र चुनाव सर पर हैं, लेकिन लगने वाली उससे पहले भी जो घोषणाएं हुई है उसमें कुछ तो काम हुआ होगा, क्योंकि कुछ तो काम हुआ होगा। अब आप चूंकि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं हुआ, 25% हुआ है, कितना हुआ इस बात को मैं समझूंगा। जरा जल्दी से मैं भोपाल, हाँ, प्रकाश जी ने हाथ उठा दिया है। प्रकाश जी, मात्र जितनी इनकी अगर हम घोषणाओं की लिस्ट उठा के देख लें, हाँ, तो मुख्यमंत्री की मात्र मैं सुनूंगा रघु परमार जी आपकी बात। इस बीच प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं।